हेलो लफ्यू, वेलकम अगेन। मैं अक्षय अग्रवाल, आपके चैनल अग्रवाल कॉमर्स अरीना में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में जो हमने 5 दिसंबर को देखा था, उसमें एडमिशन ऑफ पार्टनर से जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट रेशियोज, सैक्रिफाइसिंग और न्यू रेशियो के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था। उम्मीद है कि आपने उसकी प्रैक्टिस की होगी। उसी को कंटिन्यू करते हैं। आज हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए हुए सीधे अगले क्वेश्चन पे आते हैं। पिछले वीडियो में, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, उसमें हमने क्वेश्चन नंबर 6 तक कवर किया था। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, इसको कैसे सॉल्व करना है। देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ए और बी नाम के दो पार्टनर हैं। 3:2 इनका एग्जिस्टिंग रेशियो है, यानी 3/5 और 2/5। सी नया पार्टनर एडमिट हो रहा है 1/5 शेयर के लिए, विच हाफ शेयर वॉज गिफ्टेड बाई ए। उसका आधा ए ने दिया और जो आधा बचा वो ए और बी ने इक्वली दिया, मतलब ए ने 2 बार सेक्रीफाइस किया। चलिए देखते हैं कैसे करना है। पहले ए गिव्स, ए ने कितना दिया? सी के शेयर का आधा, यानी 1/5 इंटू 1/2। 1/10 ए ने दिया, इनको चाहिए 1/5, उसका आधा होता है 1/10, यानी 1/10 अभी सी को और चाहिए। 1/10 उसको ए से मिल गया है। रिमेनिंग शेयर ऑफ सी विल बी गिवन बाय, क्या लिखा है? रिमेनिंग शेयर ए और बी इक्वली दे रहे हैं। इक्वली मतलब 1:1। तो फिर ए कितना देगा? ए गिव्स 1/10 इंटू 1/2, उसका आधा, एंड बी गिव्स 1/10 इंटू 1/2, यानी 1/20। ए ने पहले दिया था 1/10, बचा हुआ 1/10 सी का हिस्सा ए और बी ने आधा आधा दे दिया। तो सी को जो मिला, ए से पहले 1/10, उसके बाद फिर ए से मिला 1/20, फिर बी से मिला 1/20। 1/10 को हम डिनोमिनेटर बराबर करने के लिए 2 इंटू 2 से मल्टीप्लाई करें तो 2/20 लिख सकते हैं। यानी ए ने 2/20 दिया और 1/20 दिया, तो टोटल सैक्रिफाइस बाई ए 2/20 प्लस 1/20, यानी 3/20, एंड sacrifice by B is equals to 1/20। 3/20 A दे रहा है, 1/20 B दे रहा है, तो sacrificing ratio of A and B is equals to 3:1। सेक्रीफाइसिंग रेशियो अगर आपसे पूछा जाएगा तो वो ए और बी का आएगा 3:1। 3/20 और 1/20। अब आपसे न्यू रेशियो पूछा है, तो न्यू रेशियो कैलकुलेट करते हैं हम लोग। न्यू रेशियो कैसे निकलेगा? न्यू रेशियो ए का शेयर था 3/5, उसने 3/20 सेक्रीफाइस कर दिया, वो माइनस हो जाएगा। बी का था 2/5 ओल्ड रेशियो, उसने 1/20 माइनस कर दिया। और सी का शेयर 1/5 है, ये हमको पता है। न्यू रेशियो निकालना है तो न्यू पार्टनर को भी इंक्लूड करना है। 9/20
7/20 और C का डिनोमिनेटर बराबर करने के लिए 4/4 यानी 4/20। 9, 7 एंड 4 A, B और C का ये नया रेशियो होगा। सैक्रिफाइसिंग रेशियो भी उतना ही महत्वपूर्ण है, इसीलिए मैं आपको सैक्रिफाइसिंग रेशियो भी बताते चल रहा हूं। 3:1 सैक्रिफाइसिंग रेशियो, ये आपका नया रेशियो है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। ए और बी पार्टनर है 2:1 में, यानी 2/3 एंड 1/3। C joins the firm. A surrendered 1/4 of his share. B surrendered 1/5 of his share. A ने अपने हिस्से का यानी 2/3 का 1/4 नए पार्टनर को दे दिया और B ने अपने हिस्से यानी 1/3 का 1/5 ऑफ मतलब मल्टीप्लाई होता है मैथ्स में। तो देखिए ए गिव्स या सरेंडर्स आप लिख सकते हैं। ए गिव्स, ए सरेंडर्स। ए ने कितना दिया? अपने हिस्से का, अपना हिस्सा मतलब 2/3 का 1/4 यानी 2/12। बी ने कितना दिया? अपने हिस्से का यानी 1/3 का 1/5, 1/3 इंटू 1/5, 1/15। ए ने दिया 2/12 और बी ने दिया 1/15। अब देखिए, अगर आपको सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना है इन लोगों का, तो एक काम हम ये कर सकते हैं। 2/12 है, 1/15 है। हम या तो एलसीएम 12 और 15 का एलसीएम 60 होता है, हम इसको 60 से मल्टीप्लाई कर दें। अगर 12 5 जा 60 यानी 10, 5 4 जा 60 यानी 4, 10:4 यानी 5:2 इनका सैक्रिफाइसिंग रेशियो है। या तो हम ऐसे निकाल सकते हैं, या एक और तरीका है हमारे पास। टू बाई 12 एंड 1/15, हमने अभी पढ़ा इनका एलसीएम है 60। तो हम कोशिश करेंगे कि डिनोमिनेटर 60 आ जाए, यानी इनको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां भी 5 से हो जाएगा, 10/60। और यहां 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4/60। ये 10/60, 4/60, 10/4 यानी 5:2 हमारा सैक्रिफाइसिंग रेशियो है। अब हमें न्यू रेशियो निकालना है, ओल्ड माइनस सैक्रिफाइसिंग। ए का पुराना शेयर है 2/3, जिसमें से उसने 10/60 दे दिया है। बी का शेयर है 1/3, जिसने 4/60 दे दिया है। और सी का शेयर ए ने जितना दिया 10/60 और बी ने जितना दिया, इन दोनों का टोटल 10/60 ए ने दिया, 4/60 बी ने दिया। तो इनका नया शेयर है 14/60। ये हमें निकालना पड़ेगा। 20 माइनस 4, 16/60, 40 माइनस 10, 30/60 यानी 30, 16 एंड 14 डिवाइड करेंगे 15, 8 एंड 7। ये ए का, बी का और सी का नया रेशियो आ जाएगा। क्वेश्चन में न्यू रेशियो ही पूछा गया है, लेकिन न्यू रेशियो से भी ज्यादा महत्व रखता है सैक्रिफाइसिंग रेशियो। उसके बिना किसी भी प्रश्न को सॉल्व करना काफी मुश्किल काम है, तो मैं आपको सैक्रिफाइसिंग रेशियो भी बताते जा रहा हूं। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। इसी तरीके का ए और बी पार्टनर हैं, इनका पुराना रेशियो 3/5, 2/5 फ्रैक्शन में,
they agreed to admit C on the condition that A will sacrifice 3/20th of his share in favor of C and B will sacrifice 1/20th of his profit in favor of C। देखिए C आ रहा है, A ने 3/20 दिया और B ने 1/20 दिया। A gives 3/20th of his share. A gives 3/20 and B gives 1/20। A ने 3/20 दिया, B ने 1/20 दिया। टोटल सैक्रिफाइसिंग रेशियो A और B का 3:1 आ रहा है। अब आपको न्यू रेशियो सिंपली निकालना है। न्यू रेशियो A का 3 ओल्ड रेशियो इनका था 3/5, उसमें से इन्होंने 3/20 दे दिया। B का पुराना रेशियो था 2/5, इसमें इन्होंने 1/20 दे दिया। नाइन बाई 20, 7/20 और C का हिस्सा 3/20 प्लस 1/20 यानी कि 4/20। 9:7:4 ये नया रेशियो आएगा और यहां पर इनका न्यू रेशियो 9:7:4 और सैक्रिफाइसिंग रेशियो 3:1। देखिए यहां पर थोड़ी सी लैंग्वेज मिसप्रिंट हो गई है। 3/20th फ्रॉम हिज शेयर होगा एंड B will sacrifice 1/20th from his share। देखिए जब भी ऑफ लिखा होगा, जैसे पिछले क्वेश्चन में था, अगर ऑफ लिखा होगा तो आप मल्टीप्लाई करेंगे। वहां पर A कितना सेक्रीफाइस करेगा 3/5 इंटू 3/20 और B का सेक्रीफाइस हो जाएगा 2/5 इंटू 1/20 अगर ऑफ लिखा होगा क्वेश्चन में। यहां पे दिया है फ्रॉम। फ्रॉम का मतलब है कि जितना वैल्यू लिखी है इतना पूरा ए ने सेक्रीफाइस किया, आपको मल्टीप्लाई करने की आवश्यकता नहीं है। अगर ऑफ लिखा होता तो आप पिछले क्वेश्चन की तरह से इसको मल्टीप्लाई करते। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। 3:2, 3/5, 2/5 ए और बी का रेशियो है। C आ रहा है 1/3 के लिए which he acquired from A and B in the ratio 2:3। नया पार्टनर C आ रहा है 1/3 हिस्से के लिए। अपना हिस्सा वो A और B से 2:3 के रेशियो में लिखा है कि दे रहे हैं ये लोग। इसका मतलब 2:3 ही सैक्रिफाइसिंग रेशियो है। कैसे? A gives 1/3 का 2/5 यानी 2/15 एंड B gives 1/3 इंटू 3/5 यानी 3/15। आप एक चीज ध्यान रखिएगा, हर जगह हमें इसको स्मॉलेस्ट वैल्यू में कन्वर्ट नहीं करना है। यहां 3 कट रहा है लेकिन हम इसको डिवाइड नहीं करेंगे, क्योंकि अगर हम डिवाइड कर देंगे तो हमारा मेन पर्पस है डिनोमिनेटर सेम करना, वो पर्पस सॉल्व नहीं हो पाएगा। डिनोमिनेटर सेम करना इसलिए जरूरी होता है, जब डिनोमिनेटर सेम होता है तभी हम इनको डायरेक्ट रेशियो में कन्वर्ट कर सकते हैं। 2:3 सैक्रिफाइसिंग रेशियो है, जैसा कि यहां पर पता लग रहा है। अब न्यू रेशियो बहुत इजीली आप निकाल सकते हैं। ए का पुराना रेशियो है
3/5, इसमें से 2/15 इन्होंने सेक्रीफाइस कर दिया। बी का पुराना रेशियो है 2/5, इन्होंने 3/15 सेक्रीफाइस कर दिया। एलसीएम लेते हैं 15, 5 3 15, 3 3 9, 2 7/15, 6 - 3 3/15, और सी का शेयर है 1/3। डिनोमिनेटर में हमें 15 लाना है, 5 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5/15, तो 7 3 और 5, 7:3:5 ये हमारा नया रेशियो है, और 2:3 हमारा सैक्रिफाइसिंग रेशियो है। एक और क्वेश्चन से आज की क्लास को हम एंड करेंगे। आप इन सब की प्रैक्टिस करिए, और अब आपको लगातार इससे रिलेटेड इंटरेस्टिंग और इजी क्लासेस मिलती रहेंगी। ए और बी पार्टनर हैं 3:2, यानी 3/5 और 2/5 में। सी नया पार्टनर है 1/3 के लिए, which share profit in the form which he acquires from A and B in the ratio of 2:3। देखिए अभी जो मैंने क्वेश्चन कराया उसमें सेम वैल्यू थी, आप ध्यान देंगे। ए और बी का रेशियो 3/5 2/5, और नया पार्टनर 1/3 के लिए आ रहा है, 3/5 2/5 1/3 के लिए आ रहा है। ए और बी का सैक्रिफाइसिंग रेशियो 2:3, यहां भी ए और बी का सैक्रिफाइसिंग रेशियो 2:3, यानी न्यू रेशियो 7:3:5 आएगा। सेम है क्वेश्चन। अब देखिए ए और बी और सी का नया रेशियो आएगा 7:3:5। पूरा एक्सप्लेनेशन आपका मौजूद है पिछले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 9 में। अब क्या हो रहा है यहां पर, थोड़े दिनों के बाद डी भी आ रहा है 1/5 शेयर के लिए। डी एक्वायर्स शेयर इक्वली फ्रॉम ए एंड सी। देखिए पहले तो ए बी सी का रेशियो निकालना था, जो निकल गया, पिछले क्वेश्चन जैसा था। अब डी के आने के बाद वो सिर्फ 2 लोगों से ले रहा है, बी से कुछ नहीं ले रहा है, ए से और सी से अपना हिस्सा, यानी 1/5 को आधा आधा ले रहा है। तो सी गेट्स 1/5 इक्वली फ्रॉम ए एंड सी। इक्वली 2 लोग जब देते हैं तो 1:1, 3 लोग अगर इक्वली देंगे तो 1:1:1, तो 1:1 आ रहा है। तो ए कितना सरेंडर करेगा, नए पार्टनर यानी डी के हिस्से का आधा 1/10, सी का भी इतना ही आएगा 1/10। बी ने कुछ भी सैक्रिफाइस नहीं किया। अब हम नया रेशियो निकाल लेते हैं यहां पर। देखिए नया रेशियो कैसे निकलेगा, ए का शेयर था 7/15, उसने 1/10 सरेंडर कर दिया। बी का हिस्सा था 3/15, इन्होंने कुछ भी सरेंडर नहीं किया है। सी का हिस्सा था 5/15, इन्होंने 1/10 सरेंडर किया है। और डी का हिस्सा है 1/5। चलिए अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसका एलसीएम आएगा 30, 15 2 30, 2 7 14 -3 11/30। यहां डिनोमिनेटर सेम करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, 6/30। सी का एलसीएम 30, 15 2 30, 2 5 10 -3 7/30, और डी का डिनोमिनेटर भी 30 लाना है, तो 6 और 6 से मल्टीप्लाई करना होगा, 6/30 11 6 7 6। नया रेशियो ए बी सी और डी का 11
6 7 एंड 6, 11 6 7 6 ये नया रेशियो है। इसी के साथ आज की क्लास एंड करते हैं। इसका पहला पार्ट का सॉल्यूशन पिछले क्वेश्चन में था। और एक इंपॉर्टेंट चीज ये ध्यान रखिएगा, ए विल सैक्रिफाइस 3/20 ऑफ हिज शेयर अगर लिखा होगा, जो कि यहां पे गलत है, तो मल्टीप्लाई करना होगा, तब आप निकालेंगे ए विल गिव 3/5 इंटू 3/20। लेकिन यहां पर आपको फ्रॉम पढ़ना है। फ्रॉम का मतलब मल्टीप्लाई नहीं होता, आप डायरेक्टली इसको ए और बी का सेक्रीफाइस मान लेंगे। इसके पहले वाले क्वेश्चन में ऑफ लिखा था, ए सरेंडर्ड 1/4 ऑफ, मतलब 1/4 इनटू हिज शेयर। ये आपको ध्यान रखना है। ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि इससे आपका एडमिशन ऑफ पार्टनर, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, गुडविल का जो क्रेडिट होता है नए पार्टनर के आने, तो ये सारी चीजों में मदद मिलेगी। आपको कोई डाउट होगा, आप इजीली मुझको व्हाट्सएप डाल सकते हैं, कमेंट में बता सकते हैं। ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्लास के साथ जल्दी ही आपके साथ फिर मुलाकात होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू वेरी सून।